गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थियोरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत क्या होता है, क्या नहीं होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आप अपने 3 चैप्टर्स की या फिर 2 चैप्टर्स की नोटबुक कंप्लीट करके मुझे पिक्स सेंड कीजिए। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पिक्स सेंड की है, शिवम, मनीष, आपके शामू, रामू, हिमांशु। बाकी के सारे बच्चे किसी ने भी कॉपी नहीं बनाई है। अपनी कॉपी कंप्लीट कर लो जल्दी, अदरवाइज मैं आगे सिलेबस कंटिन्यू नहीं करा पाऊंगी। 4th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है डिमांड का। इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मांग होती क्या है। मांग, जब नाम ही चैप्टर का है मांग का सिद्धांत, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि मांग होती क्या है, डिमांड क्या होती है हमारी। तो डिमांड हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, जब कोई भी उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वो हमारी होती है डिमांड। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारी डिमांड क्या होती है, जब कोई भी उपभोक्ता एक निश्चित, एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी सामान खरीदने के लिए तैयार होता है, वो होती है हमारी मांग, डिमांड। अब इसी में आपका एक टॉपिक और है, मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो थी हमारी डिमांड एट पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। हिंदी में बोले तो एक निश्चित मूल्य और समय, इन पर जब कोई भी उपभोक्ता चीज खरीदने के लिए तैयार होता है किसी भी समय पर, तो वो होती है हमारी डिमांड। अगला टॉपिक आता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड को हिंदी में बोलते हैं मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा क्या होती है? मांगी गई मात्रा वो होती है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मतलब एक कीमत, एक स्पेशल कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है कि हाँ, मैं इसको अभी इस टाइम पे इस प्राइस पे खरीद लूँगा। जैसे आपको कोई चीज़ खरीदनी है, स्पेशल चीज़ खरीदनी है ऑर्डर देके, तो आप कह देते हो कि मैं 5,000 ज़्यादा में खरीद लूँगा ये चीज़। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक उपभोक्ता निश्चित समय पे किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस मतलब एक निश्चित स्पेशल प्राइस पे जब कोई भी सामान खरीदने के लिए तैयार होता है, वो होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो थी हमारी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। अब उसके बाद हमारे पास क्या होना है, हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा हमारा, जिसका नाम है हमारे पास, अगर मैं इसका उदाहरण दूँ तो वो उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अब अगर मैं इसके लिए आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, वो डेफिनेशन क्या है, मांग की डेफिनेशन बता देती हूँ। मांग की परिभाषा बोल रही हूँ मैं, मांग की परिभाषा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन रखने की तत्परता के रूप में दी जा सकती है। मतलब हमारे पास जो भी मूल्य होता है, वो मूल्य अगर हम धन किसी को देते हैं, उसके बदले में जो भी खरीदते हैं उससे अगर हमें संतुष्टि मिलती है, तो वो हमारी क्या होती है, मांग होती है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अगले टॉपिक में आता है आपका डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग अनुसूची। मांग अनुसूची, मांग अनुसूची। अब मांग अनुसूची क्या होती है? मांग अनुसूची वो अनुसूची होती है जिसमें वह तालिका होती है जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा, जिस कीमत पर और हमने जिस क्वांटिटी में खरीदी है उसका रिलेशनशिप हो। जहाँ पे हमने किसी भी क्वांटिटी पे, किसी भी प्राइस पे जितनी भी क्वांटिटी खरीदी हुई होती है, वो जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा एक शेड्यूल होता है। और ये 2 टाइप का होता है, मार्केट और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डिमांड, स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची।
हिंदी में इसको ये बोलते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और दूसरी होती है हमारी बाजार मांग अनुसूची। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची वो अनुसूची होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति कोई भी पर्टिकुलर चीज़ डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ में ख़रीदता है। हम जैसे इंडिविजुअल के अंदर ले लेते हैं, जैसे ये हो गया हमारा प्राइस और ये हो गई हमारी क्वांटिटी। अगर प्राइस हमारा 1 है तो आप 4 यूनिट खरीद रहे हो, अगर हमारा प्राइस 2 होता है तो आप 3 यूनिट खरीद रहे हो, और अगर 3 प्राइस होता है तो 2 यूनिट खरीद रहे हो। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो जहां हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे अकेले को, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मार्केट की जगह डिमांड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हो जाएगा। और हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा? जिसमें हमारी एक इंडिविजुअल की नहीं, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल की डिमांड को कंबाइंड करेंगे हम। जैसे ये है हमारा प्राइस 1 2 3 4, और ये है हमारी ए की डिमांड, और ये है हमारी बी की डिमांड। जो ए कंज्यूमर डिमांड करता है और बी डिमांड करता है। अब फिर इन दोनों को जोड़ के क्या होगी? हमारी मार्केट की डिमांड। ए की डिमांड कितनी हो रही है? वही 4 3 2 1, जैसे जैसे बढ़ रही है प्राइस वैसे वैसे घट रही है। बी की क्या होगी? हमारे पास 1 पे वो 5 यूनिट्स परचेज कर रहा है, 2 पे 4 परचेज कर रहा है, 3 पे 2 कर रहा है और 4 पे 2 कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके जो भी हमारी आएगी वो हमारी क्या होगी? मार्केट डिमांड होगी। मतलब 5 + 4 9, 3 + 4 7, 2 + 2 4, 1 + 2 3। ये क्या है? हमारी पूरी टोटल मार्केट डिमांड होगी। मार्केट डिमांड हम कैसे देखते हैं? एक इंडिविजुअल को ना देख के सारे के सारे इंडिविजुअल्स को जब हम देखते हैं। बाजार मांग अनुसूची क्या है? किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो सभी उपभोक्ता को एक निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। मतलब कोई एक नहीं, सारे के सारे उपभोक्ता जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसकी डिमांड, अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे, क्वांटिटी को परचेज करेंगे, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा? मार्केट डिमांड के अंदर आएगा। तो ये था हमारा स्केड्यूल का टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डिमांड कर्व का टॉपिक। डिमांड कर्व, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मांग वक्र बोलते हैं। अब देखो कि हमारी मांग वक्र होती क्या है। मांग वक्र वो वक्र होती है जो क्या करती है? जो ये प्रकट करती है, उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करती है जो उपभोक्ता एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेंगे। ये भी आपकी 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग वक्र। और इसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजार मांग वक्र। अब देखो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है वो होता क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें जब हम अपने मांग अनुसूची को, जो हमने पीछे पढ़ी है, अपने डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो हमारी डिमांड कर्व होती है। इसमें हमारी डिमांड कर्व कैसी होती है? इंडिविजुअल में ऐसी होती है डिमांड कर्व, और मार्केट कर्व में कैसी होती है? ऐसी होती है। ऐसी क्यों होती है? ज़्यादा स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों हुई है? क्योंकि इसमें जो है ना वो हमारी एक का नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, जिसमें हमारी सारे उपभोक्ता आते हैं, और इसमें सिर्फ एक उपभोक्ता का दिखाया जाता है हमें डिमांड कर्व। इसमें हमें सिर्फ एक उपभोक्ता का डिमांड कर्व दिखाया जाता है। इसमें हमारी पूरी मार्केट का डिमांड कर्व, जो हमने पढ़ा ना मार्केट क्या होती है, सभी उपभोक्ताओं को देख के रिप्रेजेंट होती है, इसमें हमारा वो दिखाया जाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो इंडिविजुअल मांग वक्र क्या है? व्यक्तिगत मांग वक्र वह मांग वक्र है जिसमें किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता मांग करता है, अपनी मांग प्रकट करता है। विभिन्न वस्तुओं की एक पर्टिकुलर समय पर कोई उपभोक्ता मांग प्रकट करता है। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है? मार्केट डिमांड कर्व वो कर्व होती है, इसको मैं दोबारा से नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मार्केट के 3 डायग्राम आएंगे, ये हमारे मार्केट डिमांड कर्व के, मैं फिर से कर देती हूँ।
ये तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये इसमें ऐसा होता है, ये इसमें वैसा होता है। मैं ऐसे इसको दोबारा से बताती हूँ। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड ए का, ये है हमारा इंडिविजुअल बी का, ए बी। अब हम तीनों का बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी। तो इसमें ए प्लस बी, पहले यही इस टाइप से आपकी ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएंगे, प्लॉट्स हो जाएंगे इसमें, ए में भी और बी में भी। अब उसके बाद आपके जो ए प्लस बी होगा वो क्या होगा आपका, इस टाइप से होगा। मतलब क्या है, इन दोनों के बजाय ये ज़्यादा स्लोप डाउनवर्ड है। क्यों है, कि इसमें एक की नहीं, इसमें सारे उपभोक्ताओं की डिमांड कर्व शो होती है आपकी। आई समझ में। ये है आपके डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, ये दोनों टॉपिक्स आपके आज कवर हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।